वेलकम टू SMRP PSC गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस के साथ साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये है, ठीक है। और 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस होगा। 30 मिनट से पहले भी हो सकती है, ये नहीं कि 30 मिनट लग ही जाएगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट में हो जाएगी ये। और आप लोग के लिए पर डे ये अपलोड की जा रही है क्लास करंट अफेयर्स की, ठीक है। देखिए अब पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। किन्नर धर्म सम्मेलन में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य किसे घोषित किया गया है? वो किया गया है हिमांगी सखी को। किसको? हिमांगी सखी को। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं खुल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? वो किया है श्रवण AI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। PDF चेक कर रहे थे, ठीक है। PDF नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। PDF चेक कर रहे थे, PDF सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WPF के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा ऑप्शन है 5 साल, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है 7 साल और चौथा ऑप्शन है 10 साल। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WPF के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं 5 साल पे। कितने पे किए हैं? 5 साल पे। राइट आंसर ए नंबर, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ शॉट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद, सूरत। अर्थ शॉट प्राइज को 2026 कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? वो करेगा मुंबई। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहां होगी? पहला ऑप्शन है भोपाल, कानपुर, बेंगलोर, न्यू दिल्ली। हाल ही में PM सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना जो होगी वो होगी कानपुर में। कहां होगी? कानपुर में। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनो नेशनल पार्क में 3 चीता शावकों के जन्म के बाद भारत में कुल चीता की संख्या कितनी हो गई? पहला ऑप्शन है 32, उसके बाद 35, 38, 42। कितनी संख्या हो गई? 38 संख्या हो गई। राइट आंसर सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी,
23 फरवरी, 22 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 फरवरी को। कब मनाया गया? 23 फरवरी को। राइट आंसर बी नंबर। विश्व शांति और समझ दिवस, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में शिकागो में पहली रोटरी इंटरनेशनल बैठक की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मैत्री, आपसी समझ और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। यह दिन संघर्षों की बजाय संवाद के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी 2026 का इंपोर्टेंट डेज देखिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये मेरे टाइपिस्ट मिस किए हैं, यहाँ पे होगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। और यही होना चाहिए, हम देख के बता देंगे, लेकिन यही होगा 2 फरवरी को, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अगले क्लास में हम बता देंगे। तो पिछले क्लास में भी हम बताए हैं, थोड़ा मेरे ध्यान से निकल रहा है, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ही होना चाहिए, नहीं होगा तो हम अगले क्लास में इस पॉइंट को अगले से अच्छे से डिस्कशन कर देंगे 2 फरवरी का, ठीक है। लेकिन 99% मान के चलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस ही मनाया गया है, ठीक है। 4 फरवरी को देखिए विश्व कैंसर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और फरवरी के दूसरे सोमवार को आते हैं ये। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, ठीक है। और 16 फरवरी को देखिए क्या मनाया जाता है। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, और 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस या वैश्विक पर्यटन या लचीलापन दिवस, ठीक है। और 19 फरवरी को देखिए, वो 17 फरवरी हो गया, ये 19 फरवरी है, विश्व मानव विज्ञान दिवस। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? वो मनाया गया है मणिपुर में। कहां मनाया गया? मणिपुर में। राइट आंसर सी नंबर। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस सांस्कृतिक उत्साह और राजनीतिक महोत्सव के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम इवेंजेलिकल बेप्टिस्ट कन्वेंशन EBC के शताब्दी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय के नेताओं के सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चंस नहीं है, पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर में इमो इनी एरतप्पा त्योहार मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर में मेरा होऊ चोंगुवा महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 14वें सिराखा खोंग हथोई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुआओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना में ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है UAE, तीसरा है अमेरिका,
और चौथा इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो है बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ जो किए हैं वो किए हैं यूएई। यूएई राइट आंसर बी नंबर। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेजन अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ऑप्टिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के मूल कारणों का उपचार करने के लिए 2 परियोजनाओं को अनावरण किया है। ठीक है, देखिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है करंट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है एलएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण समर्पण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की पहली आईटीबीआई एसएमए जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे लेखक। कौन थे? वे थे लेखक। राइट आंसर सी नंबर। बंगाली साहित्य के दिग्गज लेखक मणिशंकर मुखोपाध्याय जिन्हों शंकर के नाम से जाना जाता था का कोलकाता में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है न्यूजीलैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश के बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? वो की गई है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, पॉइंट देखिए, मुआनपुई सायावी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत और न्यूजीलैंड में मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पर उपयोग करके प्रतिबंध लगाएगा। न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड को किसने जीता है? वो जीते हैं करण अडानी। कौन जीते हैं? करण अडानी। राइट आंसर बी नंबर। आंसर्स आप लोग को नीचे में भी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे हम आंसर्स बता भी दे रहे हैं।
देखिए पॉइंट देखिए, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिमिटेड को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राइपोड पुरस्कार 2026 जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। कौन बने? चंद्रकांत लहरिया बने। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलके को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? वो दी गई है बिहार राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? वो दी गई है बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। राइट आंसर ए नंबर। पॉइंट देखिए, आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की घोघा बिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के गोकुंड जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये से हस्तांतरित किए। ठीक है, पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली नमो भारत रेल का उद्घाटन कहां किया गया? मेरठ, कानपुर, बरेली, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली नमो भारतीय रेल उद्घाटन जो किया गया वो किया गया है मेरठ में। कहां किया गया है? मेरठ में। राइट आंसर ए नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है? वो किया है डीबीएस। कौन? डीबीएस। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया? सीईओ नियुक्त किया गया, वो किया गया आशा शर्मा को। किसको किया गया? आशा शर्मा को। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? पहला है ब्राजील, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? वो सुनाई गई है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है हाल ही में। राइट आंसर सी नंबर। डेली लाइव क्वेश्चंस होगी,
लगभग 50 क्वेश्चंस डेली लाइव, 40 लिखा हुआ लेकिन 50 लगभग क्वेश्चन सॉल्व होगी, ठीक है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी पुलिस, ठीक है। ये मेरे टाइपिस्ट इसको सीरियली नहीं किए हैं, पहले यूपीएससी देना चाहिए, तब बीपीएससी, तब सीजीएल, तब रेलवे, तब ग्रुप डी, तब पुलिस, लेकिन ये जहां तहां दे दिए हैं। इसको हम अगले दिन से सही करवा देंगे, ठीक है। और देखिए कुछ पॉइंट है, इसको देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स 2025-26 की होगी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। और आपको ये SMRP, PSC एंड MOT SP गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे ये PDF आप लोग को मिल जाएगी पर डे, ठीक है। और ये पॉइंट देखिए, कुछ पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। ये आप लोग पढ़ाई करते उसमें काम आएगी या वर्क करते हैं उसमें काम आएगी, ठीक है। देखिए हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है, ठीक है। हर लड़ाई, कोई भी लड़ाई जो आप लोग लड़ाई क्या बोलते हैं, हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है। कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, उसमें हर लड़ाई जो जीतना ठीक नहीं होता है। कुछ लड़ाई जो होती है, कुछ लड़ाई हार भी जाना चाहिए, कुछ लड़ाई क्या बोलते हैं, कुछ लड़ाई हार भी जाना चाहिए ताकि युद्ध जीता जा सके। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है, कुछ लड़ाई हार भी जाना चाहिए ताकि युद्ध जीता जा सके, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब करें आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।